अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मेजरिंग द वेदर। जैसे हमने इससे पहले अगर हम दो चैप्टर्स को देखते हैं जिसमें है वेदर एंड क्लाइमेट और विंड एंड साइक्लोन जो था, वो दो चैप्टर इसी से रिलेटेड थे। उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स जो है वेदर और क्लाइमेट की पढ़ी थी, जिसमें विंड थी, उसकी स्पीड थी, रेनफॉल था जिसमें रेनफॉल को हमने इतने मिलीमीटर के हिसाब से उसको हम जो है वो उस टर्म्स को यूज कर रहे थे, और विंड की स्पीड को यूज कर जो हम बार बार बता रहे थे। इसी तरह उन सारे जो हम टर्म्स को और जो यूनिट्स को यूज कर रहे थे, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, पढ़ेंगे कि उन यूनिट्स को मेजर कैसे करते हैं, या रेंज जो मिलीमीटर में हम यूज करते हैं 1800 मिलीलीटर या 600 मिलीलीटर पर डे या पर ईयर, तो उसको मिलीमीटर को जो है वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, और अगर विंड की स्पीड है तो हम उसको किस तरह से मेजर करते हैं, डायरेक्शंस को किस तरह से देखते हैं, विंड की डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट जो है उसको हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर इनिशियल जो दो टर्म हम यूज करेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट, जो आपको पहले बताई गई होगी, और अभी दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं ताकि ये दो चीजों की जो है हमें डेफिनेशन याद हो और हम इसको फर्दर इस चैप्टर को आगे लेके चलें। पहली जो एक टर्म यूज होती है, वेदर। व्हाट इज वेदर? वेदर इज ए climatic condition of a region over a short period of time, while climate is the weather condition of a region over a long period of time। यानी एक किसी भी रीजन की जो वेदर कंडीशन होती है, जो कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड 50 ईयर 60 ईयर मे बी 100 ईयर्स तक एक सस्टेनेबल जो वेदर कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, डे टू डे, वीक टू वीक उसमें चेंजेस आती रहती हैं। लेट्स सपोज आज जो है वो क्लाउडी होगा हमारा वेदर, और मे बी शाम तक वो क्लाउडनेस खत्म हो जाए और सनी हो जाए, या कल रेनी सीजन होगा और फिर शाम तक वो सनी होगा, या रेनी सीजन होगा तो 2 वीक्स और 1 वीक और 3 डेज कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको देखते कैसे हैं कि कितनी बारिश होगी, कब होगी, और कब जो है वो हमारे रेनी होगा, कब क्लाउडी होगा वेदर। इन सारी चीजों को जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदर। इसमें जो मैंने चीजें आपको बताई कि रेनी अगर वेदर होगा या सनी होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, रेनी होगा तो कितनी एक्सपेक्टेड है, कितनी जो रेनफॉल हो सकती है, या उसकी जो क्या स्ट्रेंथ है उस रेनफॉल की, वो हम पता चला सकते हैं। विंड नॉर्मली जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसी तरह की डिफरेंट जो वेदर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डेली बेसिस पे जो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मेजरमेंट उसकी हम कैसे करते हैं। इतना टेम्परेचर है, इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, या इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और रहेगा, पॉसिबिलिटी है कल इतने डिग्री टेम्परेचर की। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे, इसको हम आज के चैप्टर में मेजरिंग द वेदर, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब इन सारी जो मेजरमेंट होगी वो जाहिर बात है किसी ना किसी ऑपरेटर्स या के थ्रू होती है। तो इन ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला जो हमारा जो ऑपरेटर्स है, जो रेन की जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन गेज। What is rain gauge? A rain gauge is a measurement that amount of rain that has fall. रेन गेज क्या करता है कि उस अमाउंट को जो है वो मेजर करता है कि कितनी रेनफॉल हुई है। ये जो रेनफॉल गेज है, ये एक रेनफॉल
एक फनल टाइप का अपरेटस होता है और उसमें जितनी भी रेनफॉल वाटर वेपर ड्रॉप होते हैं, जितने भी उसमें उसका अमाउंट वाटर का या रेनफॉल का जमा होता है, और उसके साइड पे एक जो है वो मेजरमेंट मीटर होता है, जिससे पता चलता है कि इतने मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल हो चुकी है। यानी रेनफॉल ऑन द फनल एंड द क्लट इन द सिलेंडर where it is measured over gauge, where is a measure over day every day. Rainfall on the funnel and collects in the cylinder where it is measured on every day. यानी एक फनल टाइप की अपरेटस होता है जिसको हम जो है वो उसमें एक रेनफॉल कलेक्ट होती है पूरे एवरीडे टाइम, एक सर्टेन टाइम होता है उसमें जो है रेनफॉल कितना जो रेनफॉल का वाटर कलेक्ट हुआ है उसको मेजर कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा रेन गेज जो है वो मेजरमेंट बताता है कि कितनी रेनफॉल हुई है। ओके, रेन गेज जो है कुछ इस टाइप का एक ऑपरेटस होता है। यानी यहाँ पे एक ये फनल है और ये जो इसकी एक अंदर स्पीकर है जहाँ पे रेनफॉल का वाटर जो है वो कलेक्ट होता है। इसमें यहाँ पे मेजरिंग जो स्केल है वो बना हुआ है, जब रेनफॉल का पानी इसमें गिरता है और यहाँ पे जितना भी इसमें कलेक्ट होता है उसे हम जो है वो इसमें जो स्केल लगा हुआ उससे हम काउंट कर लेते हैं। मिली स्केल जो है वो मिलीमीटर में होता है और इस तरह से हम रेन को जो है वो काउंट कर लेते हैं और कि कितनी रेनफॉल हुई है, और ये जो स्केल है दैट इज इन मिलीमीटर। तो ये हमें इजीली जो है वो पता चल जाता है कि किस सर्टेन टाइम में कितनी रेनफॉल हुई है। इस तरह से बहुत एक इजी तरीके से हम रेन गेज के जरिए रेनफॉल को मेजरमेंट कर लेते हैं। Okay, now the second device is wind van. विंड वैन बेसिकली एक एरो होता है जो पोल के साथ फिक्स होता है, और उस पोल के जो उस एरो के नीचे जो है क्रॉस डायरेक्शन में जो है वो एरो और होते हैं जो कि अपने एंड पे सम स्मॉल स्पून टाइप की एक चीज होती है जो हवा को, जो विंड को अपने रोकते हैं और जिस डायरेक्शन में विंड होती है उसको उस साइड पे मूव कर देते हैं, और इस तरह वो ये एरो जो है उसी साइड पे मूव कर जाता है जो डायरेक्शन विंड की होती है। यानी सो व्हाट इज विंड वैन? विंड वैन इज द सिंपलेस्ट वेदर मेजरिंग डिवाइस एंड इट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यानी विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है उसको जो है वो दैट इज कॉल्ड विंड वैन। और विंड वैन का मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि वो किस तरह से जो है मूव करती है टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। यानी उसके जो टेल की साइड पे एरो की जो होती है उसकी टेल की साइड पे सम स्पून टाइप का जो वो होता है, हाफ एक सर्किल जो स्फेयर होता है, हाफ स्फेयर, वो स्फेयर जो है उसको विंड को जो है वो एयर उसको मूव करती है, और इस तरह से वो पूरा वो एक सर्किल में राउंड कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एयर ब्लो करती है, और एरो जो है उसको डायरेक्शन बता देता है कि इस साइड पे जो है विंड चल रही है और इस साइड पे वो हर वक्त जो है वो मूव करता रहता है अराउंड पूरे एक सर्किल में मूव कर सकता है। तो ये एक सिंपलेस्ट जो वेदर डिवाइस है विंड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। आवर थर्ड मेजरिंग डिवाइस इज थर्मामीटर। थर्मामीटर को तो हम लोग हमारी डेली जो यूज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम नॉर्मली इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं और जानते भी हैं। जो हम नॉर्मल जो इसको थर्मामीटर को यूज़ करते हैं वो हम अपने समटाइम अपने फीवर के लिए और घरों में एक साइड पे हैंग हुआ होता है जिससे हम नॉर्मली एक दिन का टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। ये नॉर्मल एक थर्मामीटर की जो है वो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है डेली की वो इस तरीके से। ओके, यानी कि ए थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर
An ordinary thermometer such as one we have at our home shows the temperature at the moment we are looking at it. यानी वो एट द मोमेंट पे जो टेम्परेचर है वो हमें बता देता है कि इस वक्त ये टेम्परेचर हम देखते हैं, सुबह को इतना, मॉर्निंग टाइम में ये टेम्परेचर है और इवनिंग में ये है, और डे टाइम में जब ज़्यादा गर्मी है तो ये टेम्परेचर है। ये एट ए ग्लांस हमें वो थर्मामीटर जो है टेम्परेचर बताता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदर, उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का जो थर्मामीटर यूज होता है, जिसको हम यू शेप थर्मामीटर कहते हैं। दैट इज जस्ट लाइक इट। ये थर्मामीटर कैसे वर्क करता है? इसमें जैसे इस थर्मामीटर में जो मटेरियल जिसको टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, दैट जो मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड मर्करी। मर्करी जो है वो बहुत ही लाइट टेम्परेचर पे भी मूव करता है और वो अप एंड डाउन होता है, जिससे हम यहाँ पे साइड में जो उसके स्केल बना होता है फ़ारेनहाइट का और सेंटीग्रेड का, तो हम उससे मालूम करते हैं कि कितना टेम्परेचर है और इजीली हम उसको मालूम करते हैं। लेकिन जब हम वेदर की बात करते हैं तो उसमें हम एक यू शेप टाइप का जो थर्मामीटर यूज करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली मर्करी होता है, बट यहाँ पे मेटल जो एक बार होता है, अगर कोई, और इस पे एक एंड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करता है और एक एंड जो है बल्ब जो है वो मिनिमम टेम्परेचर को शो कर रहा होता है। जब टेम्परेचर जो हमारे, अगर वेदर टेम्परेचर हाई होता है या वार्म होता है, तो ये जो मर्करी है अप साइड जाता है और इसकी जो ये मेटल बार है, ये साइड पे जो स्केल होते हैं यहाँ पे, उससे हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है। और जब ये ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये एंड जो मिनिमम का है ये डाउन साइड पे चला जाता है। बट इन द विंटर सीजन जो मिनिमम टेम्परेचर है ये अप साइड पे जाता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो डाउन साइड पे जाता है। तो हमें दोनों टेम्परेचर का पता होना जरूरी होता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये था और मिनिमम टेम्परेचर ये रहा। तो इस तरह से हम जो अपने एक जो होम डिवाइस है इस टाइप की, वो हम यूज करते हैं, और जो वेदर के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मालूम करने के लिए, दैट इज इन यू शेप। तो ये भी एक सिंपल सी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर डेली बेसिस पे मेजर कर लेते हैं। ये दैट इज कॉल्ड अ यू शेप थर्मामीटर। ओके, हमारा अब जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस जो वेदर फोरकास्ट, दैट इज कॉल्ड barometer. Barometer measures the pressure of the weight of the air and is probably the most important instrument for the weather forecasting. अब weather forecasting में जो barometer है वो most important instrument कैसे है? यानी वो इस तरह से है कि बैरोमीटर जो है, हमें बैरोमीटर का बेसिकली काम क्या होता है कि एयर प्रेशर को ये बताता है कि किसी एरिया में कितना एयर प्रेशर है। ठीक है, अब इसकी क्या जरूरत है, ये हम सब जानते हैं कि बैरोमीटर एयर प्रेशर से ही जो है वो रेनफॉल का जो है फोरकास्ट होती है। और ये जो जिस एरिया में लो प्रेशर होता है वहां पे रेनफॉल जो है वो ज्यादा, रेनफॉल के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही किसी एरिया में ये पता चलता है कि ये पूरा रीजन, ये बहुत बड़ा एरिया लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो इट मीन्स के वहां पे रेनफॉल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और अगर किसी एरिया पे एयर प्रेशर बढ़ गया है, हाई एयर प्रेशर हो गया है, तो इट मीन्स के वहां बारिश के या रेनफॉल के कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरह से रेनफॉल जो बैरोमीटर जो है वो हमारे वेदर फोरकास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Okay, there are two types of barometer. One is Android barometer and the other is Mercury barometer. एंड्रॉइड बैरोमीटर जो होता है वो जस्ट लाइक अ क्लॉक होता है। वो एक मेटल बॉक्स में जो बिल्कुल एयर टाइट एक मेटल बॉक्स होता है जिसको एयर पंप के जरिए
जितनी भी एयर होती है उस डायल में से जो है वो पंप करके निकाल दी जाती है। और जितना जब जो एयर जो प्रेशर है, हम सब जानते हैं कि एयर का जो एक प्रेशर होता है वो पूरी अर्थ पे, हर अर्थ सरफेस पे एक प्रेशर डाल रही होती है, जो कि हमने विंड और साइक्लोन में हमने पढ़ चुके हैं। जब वो एंड्रॉइड जो बैरोमीटर है उस पर जितना प्रेशर डालती है तो वो उसका जो और जो डायल एक बना होता है और जस्ट लाइक अ डायल, तो वो मूव करता है किसी भी जगह। और जो मीटर उस पर जो स्केल होता है सर्किल में, उससे हम पता चला लेते हैं कि जी इस वक्त कितना जो एयर प्रेशर है। जबकि जो दूसरा हमारा जो बैरोमीटर है दैट इज मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर क्या है, एक नीचे एक वो होता है, बोल होता है जिसमें मरकरी होता है, और एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी जो है वो फिल्ड विथ मरकरी होता है। इसके बोथ एंड पे जो है वो एयर जो प्रेशर डालती है, जब जितना प्रेशर डालती है तो मरकरी जो है वो अप होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो यहां से जो मरकरी अप डाउन होता है। और ये नॉर्मली ये जो ट्यूब होती है वो 1 मीटर लेंथ की होती है, और यहाँ पे स्केल जो है ट्यूब पे बने होते हैं। तो जितना ये अप और डाउन होता है, हमें जो है वो उससे हम इजीली जो है वो पता चलाते हैं कि इस वक्त एयर प्रेशर कितना है। नॉर्मली जो एयर प्रेशर होता है, जो एवरेज एयर प्रेशर है वो 760 mm, 760 mm का जो वो प्रेशर है, वो नॉर्मली एयर का जो एक एवरेज प्रेशर होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज 760 mm। तो इस तरह से आज के हमारा इस चैप्टर में जो मेजरिंग डिवाइसेस थी, जो वेदर फोरकास्ट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो ऑपरेटर्स और वो डिवाइसेस, पहला हमने पढ़ा था रेन गेज, दूसरा विंड वैन, थर्ड जो थर्मामीटर, और फिर बैरोमीटर। ये तमाम जो डिवाइसेस को हमने आज कवर किया, और हमारा आज का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ।